So this is our day 3 at Roman's Pod House. So behind you can see the pod. So this is the topmost viewpoint of Kodaikanal or what? Huh? Not Kodaikanal, Vattakanal. Vattakanal. Okay, so Vattakanal में located है. So we are at a viewpoint, but it doesn't have a name. तो हमने क्या डिसाइड किया है कि इसका नाम जो देंगे वो है रोमन्स व्यू पॉइंट. यस, ये जो पॉड देख रहे हो मैरून कलर का, यही अपना स्टे है. यहाँ पे पूरा अपना रूम रहेगा और पीछे वॉशरूम रहेगा, वो अटैच ही है. सो लेट मी आप जो देख रहे हो वो है रोमन्स ग्रीन हाउस. इट्स नॉट अ पॉड हाउस, इट्स अ ग्रीन हाउस. तो यहाँ का अगर आपको, दिस इज अ डे 3 एट रोमन्स पॉड हाउस. सो बिहाइंड यू कैन सी द पॉड हाउस completely in the wood, and on the left side there's completely the garden which I'll be showing you in the vlog, and on the right hand side it's the owner's house. So altogether it is a nice stay. Yes, definitely you can visit here. It is near the city itself, so it's a must visit. आज डे 3 है हमारा, और डे 3 हमने लोकेशन चेंज किया है. वी आर हेडिंग टूवर्ड्स रोमन्स पॉड, राइट? रोमन्स पॉड हाउस. तो इनका जो लोकेशन है वो वाटरफॉल्स के सामने ही है. ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो राइट साइड, दिस इज एक्चुअली नॉट आवर स्टे. दिस इज अ स्टोन बिल्डिंग, एंड अभी यहाँ पे कोई गेस्ट है नहीं. देयर इज नो वन, राइट? ओके, यहाँ पे कोई है नहीं, बट हमारा स्टे यहाँ पे नहीं है. ये नॉर्मल सा कैजुअल सा होम स्टे लग रहा है. हमारा आगे है. लेट मी शो यू द वे. ब्रो, फ्रॉम डाउन और हियर ना? ओके. तो आपको सुनाई देता होगा वाटरफॉल्स की आवाज़ जो यहाँ पे सामने से ही आ रहा है. एंड हमारा जो स्टे है वो और वॉक करके आगे की तरफ, अच्छा यहाँ से वाटरफॉल्स भी दिखेगा. यस, लेट मी जूम दिस. सुपर्ब. यहाँ पे बैठ के एंजॉय करने का सीन अलग ही रहेगा. तो आई शो यू द होल वाइड एंगल ऑफ इट. तो हम ऊपर चढ़ गए हैं. ये एक्चुअली फॉरेस्ट के बीचों बीच फॉल्स के पास ही इनका स्टे है. सो वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द स्टे नाउ. इनका क्या है, एक ही पॉड रखा गया है यहाँ पे, और 2-3 पॉड है नहीं. तो सामने जो देख रहे हो आप ब्राउन कलर का, मैरून कलर का, वही अपना पॉड है आज का स्टे के लिए. सो वेरी एक्साइटेड. यहाँ पे नीचे छोटा सा मार्केट है जहाँ पे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स वगैरह सब मिल जाएगा. सो द स्टे इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट. इट इज़ यूनिक दैन दी प्रीवियस विच वी हैड विजिटेड. प्रीवियस में क्या था, पूरा वैली से व्यू था. यहाँ पे जंगलों के बीच वाटरफॉल्स के साथ और पूरा फॉरेस्ट और झाड़ियों के बीच में यहाँ पे हमारा स्टे होने वाला है. ये एक इनकम्प्लीट पॉड है जो अभी आगे बनने होगा. बट येस, ये जो पॉड देख रहे हो मैरून कलर का, यही अपना स्टे है. यहाँ पे पूरा अपना रूम रहेगा और पीछे वॉशरूम रहेगा, वो अटैच ही है. सो लेट मी एक्सप्लोर दिस प्रॉपर्टी एंड शो यू एवरीथिंग. सो हमारा लगेज आ चुका है. तो अभी चलो एक्सप्लोर करते हैं रोमन्स पॉड हाउस. सो लेफ्ट साइड में देयर इज वन सिटिंग एरिया, टायर का बना हुआ है, और राइट साइड में भी देयर इज अ सिटिंग एरिया. तो बाहर चिल कर सकते हैं. तो डोर काफ़ी वाइड है, सो इट इज़ नाइस. तो अंदर जाते ही यू कैन फील द अमेजिंग स्टे एट रोमन्स पॉड हाउस. सो ये जो स्टे है वो सिटी के पास में है. इट इज़ कम्प्लीटली ऑफ वुड फिनिश. लेफ्ट साइड में इट्स अ फ्री स्पेस. इट इज़ काफ़ी बड़ा है ये, एंड यहाँ पे सोने का है. एंड देयर इज सम टेबल्स, स्विच पॉइंट्स, एंड इवन हियर इट इज़ फ्री. सो दिस इज द होल स्पेस टू स्लीप. इट इज़ क्लीन एंड नीट. अभी वी विल गो विद द अटैच बाथरूम ऑफ देयर पॉड. Left side mein you will get the shower, and yes, it is neat and clean. And here is the wash basin. There's a window, and this is the commode. So completely all over, yeah, it is worth staying here, because the view which you would get from here is completely of the forest. Looks amazing. Shooting at 5:30 in the evening, and already you can see the mist formation.
and you could able to hear the waterfalls noise as well. This is the right side of the property. और लेफ्ट में भी जहाँ से हम आए थे, हमारा जो एंट्रेंस था वो लेफ्ट से ही था. सुबह का वक्त है, कोई रिस्क तो है नहीं. सो दिस इज़ द बैक साइड एरिया एंड दैट्स द फ्रंट पोर्शन. एक्चुअली रात को बहुत ही ठंड थी यहाँ पे. यूजली बहुत ही ठंड है. आई गेस कहीं से क्या बोलते हैं, हवा अंदर आ रही थी, सो दैट वी वर फीलिंग मोर कोल्ड एट द नाइट. सो वी आर क्लोज टू द वाटरफॉल्स विच इज़ विजिबल फ्रॉम रोमन्स स्पॉट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे वाटरफॉल्स है. इफ यू आर विजिटिंग हियर, मेक श्योर यू वेयर योर स्लीपर्स और एल्स योर शूज़, क्योंकि लीच बहुत ही है यहाँ पे. आई फाउंड 2 or something yesterday, so be careful with that. So bonfire at Roman's Pod House. तो हम सुबह सनराइज़ के लिए तो उठ गए हैं रोमन स्पॉट पे. तो अभी चलते हैं, इनका प्राइवेट ट्रैक है एक, तो लेट अस गो. सहन यहाँ का जो मैनेज करता है वो हमारा एक्चुअली वेट कर रहा है. तो लेट अस ट्रैक टू द व्यू पॉइंट. यहाँ पे एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट है, तो वहाँ पे हमको लेके जा रहा है सहन. गुड मॉर्निंग ब्रो. So which way? This way. So how far it is? To 200 meters only. Yeah, you go. I'll join you. So इनके प्राइवेट क्या बोलते हैं इस्टेट में, तो ऊपर एक व्यू पॉइंट है. So this is the topmost view point of Kodaikanal or what? Vattakanal. Huh? Not Kodaikanal, Vattakanal. Vattakanal. Yeah, this place is Vattakanal. Okay, so Vattakanal में लोकेटेड है. तो यहाँ का टॉप मोस्ट व्यू of Vattakanal we'll be heading towards. Name of the viewpoint? That's no viewpoint. No name. Romans viewpoint. Yeah, we'll make a new one. Yeah. So जो viewpoint अभी हम जा रहे हैं उसका नाम कुछ है नहीं. सनराइज ऑलरेडी हो चुका है. उफ, मैं तो थक गया हूँ. बहुत ही ऊपर चढ़ने का है. हो, इस व्यू पॉइंट का कोई नाम तो है नहीं, बट हम नाम रख देंगे. एक्सरसाइज नहीं करने की हालत यही है कि वी गेट एग्जॉस्ट वेरी फास्ट. आई नीड टू ब्रीथ फ्रॉम नोज नाउ. एक्चुअली बहुत डेंजर भी है और रोड भी छोटा है जाने का. सनल तो कहीं और ही पहुंच गया. आई नीड टू कैच अप हिम सून. हाँ, वो रहा. जंगलों के बीच, पहाड़ों के बीच ट्रैक करने का मज़ा ही अलग है. So this whole property is comes under your estate, or this is separate? This one is up. No, this one,
where we are climbing. Yeah, this one only separate. The down all are ours. Okay, the down one is all yours. This is someone else. Not someone else, it's a private way also. It's going to Attakanal short way. Okay, it's a private way. But in Google, it will not find. No, that no, in Google. So we are exploring something which is not there in Google. Oof. Sounds crazy. यहाँ से That is आपको पूरी वैली दिखेगी. What bro? fully closed with me. व्यू उतना दिखेगा नहीं यहाँ से क्योंकि मिस्ट फॉर्मेशन है. बट चलो तो भी देखते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं. यहाँ तक आए हैं, ट्रैकिंग भी हो जाएगी. So this is the view, is it? Yeah, this fully open. But now, Huh? So we are at a viewpoint, but it doesn't have a name. तो हमने क्या डिसाइड किया है कि इसका नाम जो देंगे वो है रोमन्स व्यू पॉइंट. क्यों? इन द सेंस क्योंकि यहाँ पे जो हम स्टे कर रहे हैं ये इनका एक्चुअली प्राइवेट एरिया है और ये प्राइवेटली हम ऊपर ट्रैक करके ये व्यू पॉइंट देखने आए हैं. सो कोई नाम नहीं है. तो हम जो जहाँ पे स्टे कर रहे हैं उनका क्या बोलते हैं, स्टे का नाम है रोमन्स पॉड हाउस. सो इस व्यू का हमने नाम दिया है रोमन्स व्यू पॉइंट. तो आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ का व्यू. और हमारे साथ है सनल भाई. सनल भाई कम्प्लीटली हमको गाइड करते हुए पूरा बता के ऊपर लेके जाके यहाँ पे क्या कैसा है, कौन सा रॉक के बीच में कहाँ पानी आता है, कहाँ कहाँ ये गए हैं, ये पूरे इनके ट्रैवल जर्नीज बोल रहे हैं. तो पूरा सुन के एकदम क्रेजी मज़ा आ रहा है. तो लेट अस सी द व्यू फ्रॉम हियर. तो यहाँ है द मेन व्यू. आपको सिर्फ 50% देखने को मिलेगा क्योंकि द अदर 50% इज बिन कवर्ड विद द मिस्ट. पूरा क्लाउड फॉर्मेशन हो गया है. लेट मी जूम एंड शो यू गाइज कि यहाँ का जो व्यू है, हाउ क्रेजी इट लुक्स. दैट इज पिलर रॉक, इज इट? yeah. विच वन, राइट? The small finger type. There's no way to go there. Oh, is it? Yeah, just very big distance. So we are heading towards our stay now. जहाँ पे हमने स्टार्ट किया था रोमन स्पॉट, वहाँ पे वापस हम जा रहे हैं. चढ़ने का थोड़ा बहुत ऐसे इजी होता है बट उतरने का बहुत ही डिफ़िकल्ट मोड हो जाता है क्योंकि ऐसा लगता है कि कब गिर जाएंगे, कब स्लिप हो जाएंगे. सो वेयरिंग शूज़ ओवर हियर इज़ अ मस्ट थिंग. एंड उतनी गर्मी तो थी नहीं कॉज वी स्टार्टेड द ट्रैक बाई 7 o'clock. बट परफेक्ट टाइम फॉर दिस 6:15 इज़ द सनराइज. I missed it because I was tired and I couldn't get up. But जितना देखा उतना मज़ा आया. नेचर को जितना फील करते हैं उतना कम लगता है. बट अमेजिंग फीलिंग यार. यहाँ आके जो व्यू दिखता है इट इज़ लाइक ऑसम. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट exploring private waterfalls, exploring private trekking points feels even more great and luckier that we witnessed it from our naked eyes. और ख़ास बात ये है कि ये सब जो रिकॉर्डिंग हो रही है, these are all my memories when I'll grow old and when I'll be ill and when I'll be on bed or sometimes. These all logs and these all memories will give me an extra energy, extra boost up, positivity that yes, I could be able to, I could be fine and be more active like my older days. So yes, collecting memories as well as
living the professional life as well. So feels great to be a vlogger and continue the journey as much as I can and enjoy each and every moment of life and keep exploring. यहाँ लेफ्ट साइड में किसी और का प्रॉपर्टी है जो इनका बिलोंग नहीं करता, ये पूरा ग्रीनरी है. यहाँ पे एक क्रिसमस ट्री यू कैन सी विच इज़ यूज मेनली इन द क्रिसमस टाइम्स. सो दीज ट्रीज एक्चुअली क्रिसमस के टाइम पे दे प्लग इट एंड दे सेल इट एंड दे यूज इट फॉर देयर ओन पर्पसेस ऑल्सो. सो फील्स नाइस टू एक्सप्लोर. जैसे ही हमारे पॉट के उस तरफ हम जा रहे हैं, वी कैन हियर द नॉइज ऑफ द वाटरफॉल्स. बहुत ही प्लेजेंट और पीसफुल है. बस पूरा ले आजू बाजू कुछ नहीं दिख रहा है मुझे. नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स दिस प्रॉपर्टी. ये अभी हम एक्सप्लोर करते हैं. ये रोमन्स पॉड हाउस तो है नहीं, इसका नाम क्या है अभी जानते हैं. नीचे आप जो देख रहे हो वो है रोमन्स ग्रीन हाउस. इट्स नॉट अ पॉड हाउस, इट्स अ ग्रीन हाउस. तो यहाँ का अगर आपको स्टे बुकिंग करना है, वी विल ड्रॉप द नंबर ऑफ द ओनर्स. ओनर का नाम है राजीव और यहाँ का जो मैनेजमेंट टीम है उसका नाम है सनल. तो आई विल ड्रॉप द होल डिटेल्स. इफ़ यू आर विजिटिंग विद योर फ्रेंड्स और फैमिलीज, अप्रॉक्सीमेटली 8 मेंबर्स इज़ द मिनिमम स्टे यहाँ पे वो देंगे. प्राइस ब्रो, व्हाट अबाउट द प्राइस approx? 5 people, sir. 5 people can 5,500. Morning breakfast included. मिनिमम 5 पीपल्स अगर रहोगे तो 5,500 करके बोल रहे हैं. तो इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल. तो वो आप जान लेना एक बार फ़ोन करके. फ्रॉम माई साइड दैट्स इट. सो गाइज, आप ये जो प्रॉपर्टी देख रहे हो इसका नाम है रोमन्स ग्रीन हाउस. तो चलो एक्सप्लोर करते हैं यहाँ का व्यू और यहाँ का स्टे कैसा रहेगा. So basically ये जो stay है it is for friends and families above 5 people, right? Yeah. Above 5 or 10? 20. About 20. 20 people can stay here. 20 people can stay here. So if you guys are like even minimum 5 people can stay here? 8. Or minimum around 8 to 10 people who is looking for a house or a homestay. This is actually perfect for them. As you can see पूरा dormitory system है ऊपर और नीचे. बेड्स भी इनकी क्लीन है और लाइटिंग्स भी एकदम पार्टी लाइट्स दी है फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए. सो दिस इज वन स्टे दिस साइड एंड दियर इज द वॉशरूम. वॉशरूम क्लीन है और बड़ा है. एंड यहाँ पे आप देखोगे तो सेम. तो इन सिंगल बेड 2 पीपल कैन स्लीप. ऊपर भी है. सो इवन दिस इज देयर टू गो. देयर इज अ लैडर. इवन हियर द वॉशरूम इज अवेलेबल. सो वॉशरूम भी बड़ा है और नीट है. तो यहाँ पे हमने 2 रूम देख ली है. यहाँ पे एक और रूम है बट देयर इज नो अटैच वॉशरूम इन इट. सो यहाँ पे 2 + 2 4 लोग सो सकते हो. तो पुराने टाइप का जो घर है यहाँ पे यू कैन फायर द वुड. सो कंप्लीट प्रोविजन इज बीन गिवन. तो पुराने घर के स्टाइल के जो घर होते हैं तो यहाँ पे वही स्टाइल में इसको बनाया गया है. तो ऊपर कुछ है नहीं. ऊपर इट इज लाइक ओनली दिस ग्राउंड 1 फ्लोर. तो यहाँ से आप व्यू देखोगे इट इज कम्प्लीटली ऑफ द मेन रोड. जो यहाँ द एरिया नेम ब्रो वटा कनल का जो मेन रोड है वो आपको दिखेगा. और यहाँ से राइट साइड कैंप फायर का पूरा प्रोविजन दिया गया है और अरेंज क्या बोलते हैं बैठने का भी यहाँ पे आपको प्रोविजन दिया गया है. जो रोमन्स पोर्ट है जहाँ हम स्टे कर रहे हैं वो यहाँ से ही चल के थोड़ा आगे है. सो रोमन्स पोर्ट में सिर्फ कपल के लिए परफेक्ट है क्योंकि वहाँ पे एक ही पॉड है. एंड दिस इज फॉर द एंटायर फैमिली और फ्रेंड्स हु इज प्लानिंग टू एंजॉय इन कोडाईकनाल. सो दिस इज अ परफेक्ट प्लेस टू एक्सप्लोर. यहाँ पे नीचे जाने का रास्ता है. यहाँ से यू कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू द वाटरफॉल्स विच इज विजिबल. ये है बाहर का एरिया वेर इन दे कैन चिल एंड हैव फूड और समथिंग.
सो दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ रोमन्स ग्रीन हाउस। यहाँ पे बैठने का भी अच्छा है। सो यहाँ से इट इज़ लाइक द एग्जिट पॉइंट्स टूवर्ड्स द रोड और सामने ही वाटरफॉल है। और ये हमने बैक साइड का एरिया बताया था। सो दैट्स इट फ्रॉम द ब्लॉग।